मिट्टी को आकार देने वाले कुम्हारों को आखिर क्यों लग रही है खुद की ही जिंदगी बेकार। इलेक्ट्रिक चाक इन कुम्हार परिवारों की कमाई में लाई थी नई रफ्तार। काल बैसाखी ने इन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित होने की दिलाई याद। पश्चिम बंगाल आसनसोल के बाराबनी, कुल्टी, रानीगंज, पांडवेश्वर और आसनसोल विधानसभा इलाके में करीब 150 से ऊपर कुम्हार परिवार रहते हैं, जो मिट्टी को गूंथकर अपने हाथों से आकार देकर मिट्टी के तरह तरह के बर्तन बनाते हैं, जो बर्तन हमारे रोजमर्रा के जीवन में काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं। इन कुम्हार परिवारों की वजह से सही समय पर मिट्टी के बर्तन हमें सही मूल्य पर उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे में जिन शहरों में कुम्हार परिवारों के न होने व इनके द्वारा इनके पुश्तैनी कार्य किसी वजह से बंद कर देने से जो समस्या सामने आती है, उन समस्याओं से हर कोई भली भांति परिचित है। शिल्पांचल में इन कुम्हार परिवारों की कमाई को और रफ्तार देने के लिए उनकी पुरानी चाक की जगह अब नई इलेक्ट्रिक चाक ने जगह ले ली है। जिन इलेक्ट्रिक चाकों से यह कुम्हार परिवार अपनी जीवन की नई दिशा और दशा तय कर रहे हैं, पर शिल्पांचल में अचानक से काल बैसाखी के दस्तक देने से इन कुम्हार परिवारों की तेज रफ्तार से चल रही चाक अब धीमी हो गई है। मिट्टी को गूंथकर अपने हाथों से एक नई आकार देने वाले कुम्हार परिवार अपने मकानों के साथ साथ अपने वर्तमान हालातों को देखकर चिंतित हो रहे हैं। मिट्टी को अपने हाथों से एक नई आकार देने वाले कुम्हार परिवारों को अब अपनी ही जिंदगी बेकार लगने लगी है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले ये सूरज पंडित बताते हैं कि वह अपने पिता के साथ यहाँ रहते हैं। उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई लिखाई की है। परिवार की आर्थिक स्थिति को देख उनको अपनी पुश्तैनी कार्य को अपने पिता के साथ संभालना पड़ा। सूरज ने बताया कि वह 14 वर्ष की उम्र से ही मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य शुरू किया तब उनको मिट्टी के बर्तन बनाने में काफ़ी कठिनाइयाँ हुई। वह चाहकर भी मिट्टी को आकार नहीं दे पा रहे थे, पर उनके पिता ने अपने हाथों से मिट्टी को किस तरह आकार देना है यह उनको बखूबी सिखाया। उन्होंने कहा कि पहले तो लकड़ी के एक डंडे से चाक को चलाना पड़ता था, उससे में काफ़ी मेहनत होती थी, पर अब उनके पास इलेक्ट्रिक चाक है, उसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं होती और काफ़ी कम समय में ही ढेर सारे मिट्टी के वह बर्तन बना लेते हैं। उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक चाक के आने से उनको लगा कि अब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के वह बर्तन बनाएंगे और बाज़ार में बेचकर अच्छे खासे वह पैसे भी कमा लेंगे, जिन पैसों से उनका परिवार काफ़ी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करेगा। पर अब सब कुछ उल्टा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते मेरे पिता और मेरे दादा ने झारखंड के जामताड़ा से आकर अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ बिता दी। करीब 30 वर्षों से उनका परिवार यहाँ रह रहा है। यहाँ का वोटर आधार कार्ड, स्वास्थ्य साथी कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ उनके पास है, पर सरकारी सुविधाओं से अब भी उनका परिवार वंचित है। उनके पास ना तो सरकारी आवास है और ना ही सरकारी शौचालय, ना ही पीने की पानी की व्यवस्था है और ना ही बिजली की व्यवस्था। वह सरकारी आवास और शौचालय पाने के लिए बाराबनी विधायक, विधान उपाध्याय सहित वीडियो कार्यालय का कई बार चक्कर लगा चुके हैं, पर उनको वहां से आश्वासन छोड़कर और कुछ नहीं मिलता। ऐसे में वह बारिश के समय खुद के परिवार को बचाए या फिर अपने मिट्टी के बर्तनों को। एक मिट्टी का घर है जिसको उन्होंने अपने हाथों से अपने परिवार का सर छिपाने के लिए बनाया है, पर बरसात के समय वह भी चूता है। गर्मी के समय तेज धूप उनके घर में प्रवेश करती है, ऐसे में वह जाए तो जाए कहाँ। बारिश के समय अब मिट्टी का उनका बर्तन बनाने का धंधा भी पूरी तरह से चौपट हो चला है। वह क्या खाएंगे और अपने परिवार को क्या खिलाएंगे, उनका भरण पोषण कैसे होगा। ऐसी कई समस्याओं को लेकर अब शिल्पांचल का करीबन 150 से ज़्यादा कुम्हार परिवार अपनी पुश्तैनी कार्य को छोड़ने पर मजबूर है। यूं कहें तो मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य अब विलुप्त होने के कगार पर है। क्या क्या सुविधा मिला है यहाँ पर सरकार के द्वारा? आप लोग मिट्टी के मकान में रह रहे हैं, कितना सरकार के द्वारा यहाँ कुछ नहीं मिला है अभी तक। कुछ नहीं मिला है जी नहीं। आप यहाँ के वोटर हैं? जी। वोटर होने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ नहीं, सब कुछ ले जाता है, फोटो वोटो सब कर ले जाता है, हमारा अभी तक कुछ नहीं आया है। इसमें कहाँ हम लोग का सब कुछ ले जाता है, हमारा कुछ यहाँ अभी तक हुआ नहीं। बोले देंगे वो देंगे और कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये आप मिट्टी के मकान में कितने दिनों से रह रहे हैं?
बस हो गया 20-25 साल। तो आपको अभी तक सरकारी आवास नहीं मिला है? नहीं, कुछ नहीं, सब खाली बोलता है देंगे देंगे, वो हम लोग मर जाएंगे तब देगा का, न जिंदा तो नहीं होगा मेरा ख्याल से। आप करते हैं? बस यही भाड़ बनाते हैं। शुरू से ये यहाँ भाड़ बना रहे हैं? जी। कितने साल से? बस हो गया ये 26 साल लगभग जा रहा है। भाड़ बनाते हैं, भाड़ बना के बेचते हैं, उसी से परिवार चलता है। बस इस तरह से नमक रोटी लेके चल रहा है। हम लोग का आशा ये ही है जो कल हो जाए, घर हो जाए, बिजली हर पास बिजली हो जाए, हम लोग का स्टेट बस, और हम लोग का और कुछ नहीं चाहिए। यही 3 गो जिनिस हो जाने के बाद में हम लोग। अभी बिजली का कनेक्शन आपको कहाँ से मिला है कि आप खुद लाए हैं? हम लोग कोलरी से मिला। क्या नाम है आपका? अर्जुन पंडित।